वेरी गुड। काफी बच्चों ने रेज हैंड किया। तो चलिए आप लोगों को फिर पूछते भी हैं। पहले पहले यस, सिया ने पहले रेज हैंड किया था। यस सिया, अनम्यूट बेटा। वेट, हाँ बेटा। यस सिया, अनम्यूट बेटा। यस मैम। बोलो बच्चा। बिकॉज उसको सेल करना होता है इसीलिए। यस, क्योंकि वो जितना दिखेगा उतना बिकेगा। विज्ञापन का एक लक्ष्य होता है कि जितना दिखेगा उतना बिकेगा, यानी कि जो दिखेगा वही तो बिकेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि अगर हम इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेंगे तो ये लोगों तक जाएगा, लोग इसे देखेंगे, लोग इसे सुनेंगे, लोग इसकी क्वालिटीज को जानेंगे, और जब ये सब कुछ वो जानेंगे समझेंगे तो क्या करेंगे, उसे ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। तो ऐसे ही टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विज्ञापन, जिसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। अच्छा, विज्ञापन के बारे में बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट बातें भी कही हैं। सो वो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, चलो बता देते हैं। जैसे किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि विज्ञापन व्यक्तियों को निरंतर मनाते रहने की कला है, यानी कि एक आर्ट होता है, एक क्वालिटीज होती है जो हम ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। सो जिसकी वजह से क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा सामान के ऊपर अपना फोकस रखता है और मार्केट में जाएगा तो वही चीज उठाता भी है। हम भी कभी कभी मार्केट जाते हैं तो हम भी तो वही करते हैं, जो हमने ज्यादा देखा है, जो बहुत अच्छा दिख रहा है, जिसे देखकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, हम वही चीज मार्केट से उठाते हैं। क्या कभी हमने ऐसी चीज को उठाया जो हमने कभी देखी नहीं है, कभी जानी नहीं है? उठाया किसी ने? मैंने तो नहीं उठाया। आप लोगों ने लिया कभी? हम डीमार्ट जाते हैं या शॉपिंग मॉल जाते हैं तो कभी आपने ऐसी चीज उठाई जो हमने कभी देखी ना हो और वहां पर हमने देखी? हाँ, कुछ एकाक लोग होते हैं जो ट्राई करने के लिए लेते हैं, लेकिन बाकी लोग उठाते हैं क्या? हमें क्या लगता है, अरे ये चालू आइटम है यार, इसको हमने कभी देखा नहीं है। यस बेटा, हम कभी नहीं लेते हैं। वेरी गुड। सो इसीलिए विज्ञापन बनाया जाता है। अब ये तो मार्केट का वैल्यू हुआ, लेकिन हमें विज्ञापन क्यों चाहिए? हमें विज्ञापन इसलिए चाहिए क्योंकि विज्ञापन बनाने पर हमें पूरे के पूरे एग्जाम में मिलते हैं 5 नंबर, और इस 5 नंबर के लिए हमें विज्ञापन बनाना होता है। सो बस, पैटर्न वही है, तरीका वही है, बनाना आपको है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ रूल रेगुलेशंस मैं आपको बताती हूँ, कुछ स्लोगन भी बताऊंगी, एंड हाँ, हम ट्राई भी करेंगे विज्ञापन बनाने का। सो विज्ञापन किसे कहते हैं आपको पता है? विज्ञापन जो शब्द है ना, वो शब्दों को तोड़ के बना हुआ है। वी प्लस ज्ञापन। अब ये ज्ञापन क्या है और वी क्या है? वी का अर्थ होता है विशेष, खास, इंपॉर्टेंट चीज, और उसका ज्ञापन अर्थात उसकी जानकारी, उसकी इंफॉर्मेशन, उसे कहा जाता है वी प्लस ज्ञापन। इन शॉर्ट, विशेष जानकारी देना। ओके। सो अगर मैं इसका डेफिनेशन की बात करूं, सो डेफिनेशन खाली हमें सुनना है, हमारे काम का नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए, आपको लिखने नहीं आता, सो आप इसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। विज्ञापन का अर्थ है किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना, मतलब किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो हमें मिल जाती है उसे ही कहते हैं हम विज्ञापन। अब यहाँ पर आपके सामने एक विज्ञापन आया है। ये जो है ये अपने एमटी का ही है, यानी कि महेश ट्यूटोरियल का ही है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि भाई हमने बहुत अच्छा अपना जो एक वैल्यू है वो मार्केट में बता रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा क्लास है, हम आपको वो बता रहे हैं। यहाँ पर आपको आके कैसा फील होगा, एडमिशन प्रोसेस कैसा कैसा करना है, आपको यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, लाइक वो सारी चीजें हम यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमारा हुआ, लेकिन हम ये वाला नहीं बल्कि आगे वाला ध्यान देंगे। अब ये क्या है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि भाई जब हम विज्ञापन बनाएंगे तो हमें कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना होता है। टीवी में तो हम देखते हैं, टीवी में तो गाने बजते हैं, डांस होता है, अलग अलग तरीके से मौसम बदल जाते हैं, अलग अलग तरीके से रिएक्शन आते हैं, लेकिन क्या वो हम पेपर पे दिखा सकते हैं? नहीं, हमें पेपर में अपने लिखने के जरिए उसे प्रेजेंट करना होता है। तो लिखने के लिए क्या होना चाहिए? ढेर सारा शब्द भंडार।
और वो ढेर सारा शब्द भंडार कहाँ से आता है? जब हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अपने छोटे से नन्हे से दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये छोटे से दिमाग में बहुत कुछ होता है, और इस बहुत कुछ को निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? थोड़ा सा प्रैक्टिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का युग और संस्कृति यानी कि कल्चर विज्ञापन से प्रभावित होता है, यानी कि जितना ज्यादा जो चीज हम देखते हैं वही चीज हम उठाने की कोशिश करते हैं, और मार्केट भी आज के टाइम में इन्हीं सारी चीजों पर फोकस करता है। आज की जीवन शैली उपभोक्ता संस्कृति यानी कि कस्टमर कल्चर की है। यह अधिक से अधिक पैसा, सुविधाएं, मनोरंजन और हाँ, आराम के साधनों पर भी टिकी होती है। समाज के कई वर्गों के लिए तो विज्ञापन जरूर बनाया गया है। जैसे विद्यार्थियों को विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन यानी कि जो एक रिक्वेस्ट लेटर होता है वो जमा करने के लिए, सरकारी या फिर अर्ध सरकारी यानी कि गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट जो जॉब्स होते हैं उनके लिए होते हैं। साथ ही साथ संवाद यानी कि बातचीत के लिए होते हैं, नाटक के लिए होते हैं, सिनेमा यानी कि पिक्चर्स, थिएटर में कौन सी पिक्चर लगने वाली है, कब लगने वाली है और वो कब रिलीज होने वाली है, ये सारी चीजें भी मिलती हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम विज्ञापन बनाते हैं। लेकिन एज अ स्टूडेंट जब हम विज्ञापन बनाते हैं तो हम दो तरीके से ज्यादा फोकस करते हैं। फर्स्ट, किसी वस्तु के ऊपर, एंड दूसरी चीज जो समाज में बहुत जरूरी मुद्दे होते हैं, लाइक पोलियो, रक्तदान हो गया। अभी तो कोरोना भी बहुत फेमस चल रहा है भाई। कोरोना पे तो बहुत से विज्ञापन हम देख सकते हैं। मास्क का आता है, सैनिटाइजर का आता है, देन उसके अलावा वैक्सीनेशन का भी आने लगेगा। तो बहुत सी अच्छी चीजें हैं। तो इन्हीं सबको हम प्रेजेंट करते हैं विज्ञापन के अंतर्गत। टॉपिक आपके पास दिया होता है क्वेश्चन पेपर में, वहां से आपको चूज करना होता है और एक विज्ञापन बनाना होता है। विज्ञापन के लिए मुख्य उद्देश्य कौन कौन सी चीजें हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगी, फटाफट एक्सप्लेन करती हूँ। विज्ञापन किसी वस्तु की अधिक बिक्री, प्रसिद्धि और प्रचार करने के लिए थोड़े शब्दों में जनसाधारण यानी कि लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। लोगों को किसी वस्तु, चीज को खरीदने के संबंध में जागरूक यानी कि सचेत या अलर्ट भी करने के लिए हम विज्ञापन बनाते हैं। विज्ञापन बहुत चीजों के लिए होता है, लेकिन हम यहाँ पर किस लिए ले रहे हैं वो पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। ओके, एनीवन एनी डाउट? ज्यादा फास्ट हो रहा है तो भी आप बोल सकते हैं, कुछ ना समझ में आए तो भी पूछ सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? थैंक यू फॉर रिप्लाई। लोगों को किसी वस्तु या चीज को खरीदने के संबंध में हम जागरूक करने के लिए भी विज्ञापन बनाते हैं। आगे बताते हैं आपको। नए विचार, नई वस्तुओं के बारे में लोगों को अवगत कराने हेतु विज्ञापन बनाए जाते हैं। अब ये नए वस्तुएं क्या होती हैं? अरे जैसे कि मान लीजिए चॉकलेट, एकदम सिंपल सा चॉकलेट सबको पसंद भी है, 5 स्टार ले लेते हैं। पहले सिंपल 5 स्टार हमें खाने को मिलता था, बराबर। एक छोटा सा रैपर होता था, उसे खोलो और खा लो। लेकिन अब 5 स्टार में भी वैरायटी आ गया है। उसमें एक ऐसा है जिसमें क्रंच भी आएगा, एक है जिसे खाते ही मन में तूफान जाग जाएगा, एक ऐसा है जिसे खाते ही हम बिल्डिंग से नीचे भी कूद सकते हैं। तो भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी आ गए हैं। और इवन हम उसे देखकर खरीद भी लाते हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं, क्या करेंगे, बिल्डिंग से नीचे कैसे कूदेंगे, वो भाई हीरो है, वो कूद सकता है। हम कूदेंगे तो हमारे हाथ पाँव तो बचा के रखो भाई। जैसा दिसतो तसा नाचतो, बन जग फसतो। इसका मतलब है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। लेकिन हमें तो खाली एक ही फोकस करना है, 5 नंबर। 5 नंबर कैसे पाना है, बस उस पे पूरा दिमाग लगाना है अपना। बाकी वो कहाँ से कूद रहा है, किसको कूदा रहा है, वो छोड़ दो। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना भी होता है। भाई हम जैसे लोग जो टेक्नोलॉजी से जुड़ते नहीं हैं, कभी टीवी देखा नहीं देखा, कभी बाहर निकले नहीं निकले, तो हम जैसे लोगों के लिए भी है भाई। कहानी घर घर की देखना, पवित्र रिश्ता, ये सब हमारे फेवरेट सीरियल होते थे। तो वो टाइम में जब हम देखेंगे तो जानबूझ के बीच में ऐड आ जाएगा, जैसे ही क्लाइमेक्स आएगा वैसे ही ऐड आ जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली हमें वो देखना पड़ता था। फिर हमें पता चलता था, अच्छा ये क्रीम लगाएंगे तो 4 दिन में गोरे हो जाएंगे। यकीन मानो, 2 दिन, 4 दिन, 4 महीना,
कोई असर नहीं हुआ, रंग जस का तस पड़ा रहा भाई हमारा तो। अब आपने भी देखा होगा वो परफ्यूम, याद है जो चॉकलेट का हो जाता है भाई, स्प्रे मारो चॉकलेट का बन जाएंगे अपन, स्मेल आएगी चॉकलेट की, कितने बच्चों ने लिया होगा। लेकिन जब हमने उसे इस्तेमाल किया, हमारे ही दोस्त भाग रहे, अरे क्या लगाया है तूने, लाइक ऐसा रिएक्शन आ जाता है। सो ये सब क्या है, विज्ञापन का नतीजा है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा दिखा, इसीलिए हमने उसे ज्यादा खरीदा। आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन बनाते समय हमें कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना है? अरे बहुत सी चीजों पे ध्यान देना है भाई। एक तो सबसे पहली बात कि जो उसकी भाषा है वो एकदम इफेक्टिव हो, सामने वाला देखते ही बोले बच्चे ने क्या लिखा है, ले पूरा 5 नंबर ले, ऐसा एकदम मस्त स्लोगन वोगन डाल के, ड्राइंग श्वाइंग बना के, कलरफुल करके अच्छे से प्रेजेंट करने का, कि से जगमगा माझा करे बगा, यानी कि जितना ढिंचैक दिखेगा उतना अच्छा लगेगा। और भाई टीचर भी तो जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा देगा कि नहीं देगा। हम कपड़े अच्छे कब पहनते? जब हमें बाहर अच्छा दिखना होता है। तो भाई हमें पेपर भी उतना अच्छा बनाना होता है, इसीलिए अच्छा अच्छा सा डेकोरेट करके बनाएंगे हम उसे। आगे बनाते हैं। विज्ञापन आकर्षक और रोचक होना चाहिए, यानी कि अट्रैक्टिव भी होना चाहिए एंड दिलचस्प भी होना चाहिए। विज्ञापन हमेशा सूचना प्रदान करने वाला होना चाहिए, यानी कि उसे देख के एक क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, यार ये किस चीज का है, काय का विज्ञापन बता रहे हैं, ऐसा सवाल मन में उठना नहीं चाहिए। सो वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। विज्ञापन लुभावने होने चाहिए, आकर्षित कर देने वाले होने चाहिए, मन को कहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो जाए ऐसी फीलिंग करने वाले होने चाहिए। विज्ञापन के चित्र रंगीन हो, विषय वस्तु के अनुसार हो। अगर आपने जूते का विज्ञापन बनाया है तो भाई पिक्चर भी जूते का बनाइएगा, चॉकलेट का मत बनाइएगा, नहीं तो बंदा समझ नहीं पाएगा कि भाई चॉकलेट दिखा के ये कौन से जूतों की बात की जा रही है। विज्ञापन की प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन प्रभावशाली होनी चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि सामने वाला एक बार में सोचे कि भाई मुझे ये चाहिए, और वो लेने के लिए वो उत्सुक हो जाए। अच्छा, अब विज्ञापन जो है वो फेमस करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, कभी हम हीरो को बुलाते हैं, कभी हम कलाकार को बुलाते हैं, कभी हम किसी खिलाड़ी को बुलाते हैं, क्योंकि वो हमारे एक कहते हैं ना फैन को हम देख के समझते हैं, हाश कितना बंदा अच्छा है, विराट कोहली ने एक बॉर्नविटा का ग्लास पिया और एक छक्का मारा, तो हमें लगता है यार हम भी एक क्या दो बॉर्नविटा पियेंगे और दो तीन छक्का मारेंगे। तो इसलिए क्या होता है, वो आपके फेवरेट कलाकारों को चुन चुन के लाते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि आप उन्हें देखें कि देखो आपके फेमस कलाकार भी हमारी ही चीजों को उठाते हैं और यूज करते हैं, तो आप भी लीजिए। यस, तो ये हमारे रोल मॉडल हैं, तो इन लोगों को देखकर हमें लगता है कि यार बनना है तो इसके जैसा बनना है ना ओम। तो तुम्हारे रोल मॉडल कौन है बताओ? अमिताभ बच्चन है? क्या नाम है? हाँ, विजय दीनानाथ चौहान, हाय। पुराना है, तुम्हारे लायक कुछ अलग हो गया होगा। सो ऐसे विज्ञापन महान लोगों के साथ बनाए जाते हैं। अरे हम भी कभी विज्ञापन बनाएंगे, देखा जाएगा। चलो आगे। आज के टाइम में तो स्कूल भी हमसे विज्ञापन बनवाते हैं, है कि नहीं? कि भाई विज्ञापन बनाओ, थोड़ा सा साइंस प्रोजेक्ट बनाओ, और हम बनाते भी हैं, जिसमें हम भी अपना फोटो लगा के एकदम प्रेजेंट करते हैं। यस मैम, देखिए ये हमारा प्रोडक्ट है, देखो मैम ये हमने बनाया है। ओके, गुड। अच्छा, ये वाला जो है ये मैं स्किप करती हूँ, क्योंकि ये इतना खास नहीं है, और इसमें खाली इतना ही है कि भाई प्रचार करने का जो माध्यम है वो बहुत सा तरीका हो चुका है। आज के टाइम में इंटरनेट तो बहुत फेमस है, मतलब हम एक इंफॉर्मेशन खोलेंगे उसके साथ में 15-20 फोकट का चला आता है कि भाई ये भी देखो, भाई ये भी देखो, और अनफॉर्चुनेटली जो हम देख रहे होते हैं उसको छोड़ के वो बाकी सब देखते हैं जो हमें नहीं देखना होता है। ये बहुत अच्छा तरीका भी है। पिक्चर देखने जाओ, थिएटर में भी आ जाता है, बाहर घूमने जाओ, जगह जगह पोस्टर लगा होता है, जंबो सर्कस। सर्कस में जब हम जाते हैं तो जंबो कुछ और ही होता है, सर्कस कुछ और ही बना होता है। बैनर लगे होते हैं, बड़े बड़े नेताओं के बैनर होते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई आई माई अक्का विचार खड़ा पक्का एंड अमाला मारा सिक्का। रेडियो आज के टाइम में कोई सुनता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सुन लेते हैं। न्यूज़पेपर में तो अक्सर हमने देखा है, लेकिन आज के टाइम में वो भी सुविधा अच्छी है कि फोन में ही सारी सुविधा है, तो हम फोन में ही देख लेते हैं हेडलाइन। अच्छा,
विज्ञापन कई तरीके से होते हैं और कई तरीके से आते भी हैं। तो चलिए कुछ विज्ञापन मैं भी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला विज्ञापन ये है ना, क्वेश्चन ऐसा है कि नौसेना में भर्ती होने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। अब जब मैं विज्ञापन बनाऊंगी तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सामने वाले को ऑफर दिखाऊंगी, क्योंकि वो मेरा ऑफर देख के ही मेरे पास आएगा ना। ऑफर दिखाऊंगी, थोड़े ड्राइंग बनाऊंगी, अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है तो कंपलसरी नहीं है कि ड्राइंग बनाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम बनाना कुछ चाह रहे थे, बन कुछ और ही जाएगा। सो डोंट ट्राई। आप स्लोगन डाल सकते हैं। स्लोगन भी कैसे, जो दो लाइन की मिक्स होती है, तुकांत शब्द जिसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, आएगा तो, इट्स नॉट अ कंपलसरी। तो यहाँ पर आप देखिए, हेडिंग है भारतीय सेना, ढेंढेंढेंग। आगे, भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा के इच्छुक नौजवानों के लिए खुशखबरी। आइए, भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने देश माता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। ये मैंने स्लोगन डाला नहीं है, मैंने स्लोगन ये चिंटू सा लिखा है, जल्दी आओ जल्दी पाओ, यानी कि ये ऑफर सीमित है, जो पहले आएगा उसे ये पोस्ट मिल जाएगी, बाकी लोगों को मिलने वाली नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इतनी आसानी से मिलता होगा? नहीं, इसके लिए हमें एग्जाम देना पड़ता है, हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं, हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन फिर भी एक नव युवक को, एक जवान इंसान को जज्बा जगाने के लिए, देशभक्ति जगाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे स्लोगन तैयार करते हैं कि भाई देश के लिए बंदा जागरूक हो जाए और आए। अब यहाँ पर मैंने एक स्लोगन डाला है, देखो राइमिंग वर्ड्स के साथ में, आओ देश के अमर सपूतों मातृभूमि पर बलि बलि जाओ। अब यहाँ पर मैंने लिखा है आज ही संपर्क करें, आप चाहें तो एड्रेस भी डाल सकते हैं, पिन कोड भी डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, या फोन नंबर भी डाल सकते हैं। आज के टाइम में ईमेल कंपलसरी हो चुका है, सो ईमेल भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सारे नंबर हैं ये फेक नंबर होने चाहिए, आपके पर्सनल नंबर नहीं होने चाहिए, वरना आपको सब कॉल करते रहेंगे, भैया खाली है जगह आए, तो ऐसा ना हो। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने बताया, एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। ये वृक्षारोपण यानी कि प्लांटेशन के लिए है। बहुत अच्छी लाइन है, वृक्ष से हरियाली आए, वृक्ष लगाए हम भाई, खाने को देते हैं फल और ऑक्सीजन भी हर पल। कितनी अच्छी लाइन है, वृक्ष अगर होते तो कितना अच्छा होता, और वृक्ष नहीं है इसीलिए आज हमारा ऐसा बुरा हाल हुआ है। आगे उन्होंने थोड़ी जानकारी भी लिखी है कि आज ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे से बचने का सबसे बढ़िया उपाय, अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं, अपने घर के बगीचे में ही लगाएं, अगर घर के बगीचे में जगह नहीं है तो बैल्कनी में लगाएं, और बैल्कनी भी नहीं है तो विंडो पे लगाएं। एटलीस्ट 1 से 2 पौधा तो जरूर लगाना चाहिए। वृक्षों को लगाकर ही हम संपूर्ण सृष्टि को बचाए रख सकते हैं। और जहां भी वृक्ष होते हैं वहां हमें घूमना कितना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हम स्पेशली हिल स्टेशन जाते हैं कि नहीं, वहां पर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, पहाड़ों का आनंद लेते हैं, हरियाली का आनंद लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे आसपास ये सारी चीजें मिसिंग होती हैं। सो यहाँ पर लोगों के बीच में एक जागरूकता लाने के लिए भी क्या कहा गया है, वृक्ष लगाइए। ये अधिकतर विज्ञापन न सरकार की तरफ से जाहिर किए जाते हैं। मुफ्त पौधों के पाने के लिए पर्यावरण केंद्र पर संपर्क करें। बाय द वे, इस नंबर पे संपर्क करने पे आपको कोई वृक्ष नहीं मिलेगा, आप मार्केट से ही खरीद के ला सकते हैं। सो ये थे विज्ञापन के कुछ एग्जाम्पल्स। अच्छा, मैं आपको विज्ञापन के कुछ स्लोगन है वो शो करती हूँ, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप चाहें तो लिख लेते। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड। इसके बाद हम एक ग्रामर का टॉपिक करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत जरूरी है, इसी साल ऐड भी हुआ है। ये कुछ स्लोगन की लाइनें हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। जैसे कि यहाँ पर है, आज ही खरीदें, सफलता की सर्वोत्तम कुंजी, अवसर का भरपूर लाभ उठाइए, स्टॉक सीमित है, जल्दी करें कहीं पछताना ना पड़े। और भी है, सो ये लिख लीजिए, देन शो मी योर थंब। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड भी आगे करती हूँ। ये आप अपने पास रखिएगा, आपको दोनों साल काम आएगा, 9th में भी और 10th में भी। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने शो थंब किया है, डन, ओके। सो यहाँ भी कुछ स्लोगन की लाइनें हैं, ये भी आप ले सकते हैं, मैं पढ़ देती हूँ।
सुनहरा अवसर, बम्पर सेल, पहले आओ पहले पाओ, जल्दी कीजिए धमाका, बचत ही बचत। ये सारी वो लाइनें हैं जब हम कोई भी विज्ञापन बनाते हैं तो हमारे काम आती हैं। इनमें से जो आपको सूटेबल लगती हो आप इस्तेमाल कीजिएगा। क्या हो जाता है कि पढ़ने में अगर आकर्षित होता है ना, तो उसमें मार्क्स भी बड़ा अच्छा मिलता है। और लैंग्वेज जो होता है वो सुंदरता पे काम करता है। तो जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। सो अब आप लोग भी घर पे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा विज्ञापन बनाने के लिए। मैं आपको डिफिकल्ट नहीं दूंगी, बहुत ही यस बेटा, लास्ट स्लाइड, गिव मी 2 मिनट। यस बेटा, टेक। एक विज्ञापन आप भी तैयार कीजिएगा, आप थोड़ा इजी वाला कीजिएगा। या तो आप कोरोना के ऊपर कीजिए, मतलब कोरोना से बचने के तरीके पे बनाइए, जिसमें आप सैनिटाइजर, मास्क वगैरह यूज करने के लिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि भाई ज्वलंत मुद्दा है और ये मुद्दा बड़ा सनसनी है, तो इस पे क्यों ना बनाया जाए। या फिर आप कोई भी पसंदीदा वस्तु के ऊपर बनाइएगा। आपको चॉकलेट अच्छा लगता है तो चॉकलेट पे, अगर आपको आइसक्रीम अच्छा लगता है तो आइसक्रीम पर, अगर आपको कोई वस्तु जैसे कि तेल हो गया, शैम्पू हो गया, शूज हो गया, बैग हो गया, डांस क्लास हो गया, आप इस पे भी बना सकते हैं। बट कोई एक ही बनाइएगा, ज्यादा नहीं। ठीक है। सो अभी हम थोड़ी देर में रीजॉइन करेंगे, देन मैं आपको एक ग्रामर है वो भी बताऊंगी। और वो ग्रामर श्रुति संबंधार्थक है, मतलब ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान होते हैं लेकिन अर्थ के अनुसार अलग होते हैं। लाइक अ डबल मतलब, यानी कि डबल मीनिंग। पढ़ेंगे कुछ और समझेंगे कुछ और गलती ज्यादा नहीं होती है वहां पर, बस समझना होता है। सो स्टार्ट करेंगे वो भी। ठीक है। सो सबसे पहले अब आप मुझे बताएंगे, क्या किसी भी बच्चे को विज्ञापन से रिलेटेड लग रहा है कोई डाउट? आप अगर मुझसे बात करना चाहें तो आप रेज हैंड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। क्लियर, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। ओके, नो डाउट, थैंक यू। ओके, काफी बच्चों ने रिप्लाई किया, नो डाउट, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग।